नमस्ते। आज के पाठ में हम देखेंगे कि मॉरिशस में वैश्वीकरण एवं आधुनिकता के प्रभाव स्वरूप कैसे तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। मेट्रो का आना इसी विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैश्वीकरण एवं अत्याधुनिकता के कारण दुनिया तीव्र गति से परिवर्तित होती जा रही है। मॉरिशस में भी यह परिवर्तन देखा जा सकता है। मॉरिशस हिंद महासागर का वह पहला टापू है जहां मेट्रो की आधुनिकतम सेवा उपलब्ध है। विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में 1890 में शुरू हुई थी। मॉरिशस में सन 1964 में रेल सेवा बंद होने के ठीक 55 साल बाद मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। मेट्रो ट्रेन बिजली से चलती है। बिजली से चलने के कारण मेट्रो से वायु प्रदूषण नहीं होता है। मेट्रो सेवा ने मॉरिशस के परिवहन में 4 चांद लगा दिया है। पहले दिन मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। आरंभिक कुछ महीनों तक मेट्रो की यात्रा सभी के लिए निःशुल्क थी। आज भी सीनियर सिटीजन के लिए मेट्रो की यात्रा मुफ्त है। मेट्रो में स्वचालित दरवाजे होते हैं जिनसे लोग अंदर आते जाते हैं। मेट्रो में बैठने के लिए सीट तथा खड़े होने के लिए स्टैंड बने हुए हैं। मेट्रो के वातानुकूलित कोच यात्रियों के लिए बहुत आरामदायक होते हैं। मेट्रो से मॉरिशस के सभी शहरों को जोड़ना सरकार की नीति है। शहरों के अलावा पूरे देश में इसके विस्तार पर विचार किया जा रहा है। पहले सड़क परिवहन द्वारा रोज हिल से पोर्ट लुई जाने में बहुत समय लगता था। अब मेट्रो द्वारा कुछ मिनटों में ही यात्रा पूरी हो जाती है। अब आइए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। हवाई जहाज ने वैश्वीकरण को आसान बना दिया है। परिवर्तित, जिसमें परिवर्तन किया गया हो। कोविड महामारी के कारण लोगों की जीवन शैली परिवर्तित हो गई है। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। प्रधानमंत्री के आते ही शादी में 4 चांद लग गया। सफर, यात्रा। मेट्रो में सफर करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। स्वचालित, अपने आप चलने वाला, ऑटोमेटिक। मेट्रो का स्वचालित दरवाजा यंत्र के माध्यम से चलता है। नीति, विधि या पॉलिसी, राज्य शासन पद्धति भी कह सकते हैं। कोविड से बचने के लिए सरकार ने कई नीतियां बना रखी हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य,
निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आदेशवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। आज हम नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। यह अर्थ की दृष्टि से वाक्य का एक भेद है। नकारात्मक वाक्यों में प्रायः न, नहीं, मत का प्रयोग किया जाता है। न का प्रयोग आज्ञावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्यों में होता है। उदाहरण, शायद आज वर्षा न हो, न आंधी आई, न तूफान। नहीं का प्रयोग निषेधवाचक सरल वाक्यों में सामान्यतः होता है। उदाहरण, मैं वहां से सामान नहीं ला सकता, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मत का प्रयोग आदेशवाचक निषेध सूचक वाक्यों में होता है। मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम, आप में दिए गए आदेशों में मत शब्द आता है। उदाहरण, आप उधर मत बैठिए, तुम यह खाना मत खाओ। अब आइए कुछ सरल वाक्यों में न, नहीं और मत का प्रयोग करके नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। सरल वाक्य है, शिक्षक मूर्खों को झेल सकते हैं। नकारात्मक वाक्य बनेगा, शिक्षक मूर्खों को नहीं झेल सकते हैं। सरल वाक्य, अभी साइकिल चलाओ। नकारात्मक वाक्य होगा, अभी साइकिल मत चलाओ। सरल वाक्य, बच्चे चुप रह सकते हैं। नकारात्मक वाक्य होगा, बच्चे चुप नहीं रह सकते हैं। सरल वाक्य, आप ज्यादा बोलें। नकारात्मक वाक्य होगा, आप ज्यादा मत बोलें। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप बदलती दुनिया में क्यों और किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उससे भली भांति परिचित हो गए होंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।